15 शाबान का रोज़ा। एक मसला शुबे बरात के बाद वाले दिन यानी 15 शाबान के रोज़े का है, इसको भी समझ लेना चाहिए। वो ये कि सारे ज़िक्र ये हदीस में इस रोज़े के बारे में सिर्फ एक रवायत में है कि शुबे बरात के बाद वाले दिन रोज़ा रखो, लेकिन ये रवायत ज़ईफ़ है, लिहाजा इस रवायत की वजह से ख़ास इस 15 शाबान के रोज़े को सुन्नत मुस्तहब करार देना बाज़ उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं, अलबत्ता पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखने की फजीलत साबित है। यानी यकम शाबान से 27 शाबान को रोज़ा रखने की फजीलत साबित है, लेकिन 28 और 29 शाबान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है कि रमज़ान से 1-2 रोज़ पहले रोज़े मत रखो, ताकि रमज़ान के रोज़ों के इंसान नशात के साथ तैयार है। लेकिन कम शाबान से 27 शाबान तक हर दिन रोज़ दरकिनी में फजलीत है। दूसरे ये कि 15 दिन तारीख़ अयाम बज़ में से भी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हर माह के अयाम बज़ में 3 दिन रोज़ा रखा करते हैं, यानी 14, 13 और 15 तारीख़ को। लिहाजा अगर कोई शख्स उन 2 वजह से 15 तारीख़ का रोज़ा रखे, एक इस वजह से कि ये शाबान की 15 तारीख़ का दिन है, दूसरे इस वजह से कि ये 15 तारीख़ अयाम बेश में दाखिल है, अगर उस नियत से रोज़ा रख ले तो इंशाअल्लाह मुजिब अजर होगा। लेकिन ख़ास 15 तारीख़ की खुसूसियत के लिहाज से इस रोज़े को सुन्नत करार देना बाज़ उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं। इसी वजह से अक्सर फुक़हा किराम ने जहाँ मुस्तहब करार देना बाज़ उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं, इसी वजह से अक्सर फुक़हा किराम ने जहाँ मुस्तहब रोज़ों का ज़िक्र किया है, वहाँ मुहर्रम की 10 तारीख़ के रोज़े का ज़िक्र किया है, यौम अरफा के रोज़े का ज़िक्र किया है, लेकिन 15 शाबान के रोज़े का अलहदा